गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज के बारे में। बैक्टीरियोफाज के बारे में जो आज हम पढ़ेंगे वो है बैक्टीरियोफाज की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज, लेटिक साइकिल एंड स्टेजेस ऑफ द लेटिक साइकिल। सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरियोफाज के बारे में, तो बैक्टीरियोफाजेस ऐसी वायरसेस होती हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं। क्योंकि ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करती हैं, तो इन वायरसेस को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल वायरसेस। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाजेस आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो उनको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफाजेस। नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो इसमें स्ट्रक्चर में ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, तो इसमें मेजर आपको 3 पोर्शन नजर आ रहे हैं। वो है इसका हेड, बैक्टीरियोफाज की टेल और देन आपको ये एंड प्लेट या बेस प्लेट दिख रहा है जिसमें कुछ फाइबर्स आपको निकले हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, इसके हेड की मैं बात करूं तो हेड को हम कैप्सिड भी कहते हैं। कैप्सिड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन से बना होगा। ये जो प्रोटीनेसिस हेड है ये हेक्सागोनल शेप का होगा। आपको इसमें 6 साइड्स आपको दिख रही होंगी, तो ये हेड कैसा है? प्रोटीनेसियस है और कैसा है? हेक्सागोनल शेप का है। इस हेड के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। कौन सा डीएनए होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होगा हेड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या दिखेगा? इसमें आपको दिखेगा टेल शीट, और ये जो टेल शीट है यहाँ से यहाँ तक आपको ये टेल शीट दिख रही है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। नेचर में कॉन्ट्रैक्टाइल है तो ये क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी, रिलैक्सेशन करेगी, और ये भी प्रोटीनेसियस होगी। ये भी किससे बनी होगी? प्रोटीन से बनी होगी। नेक्स्ट तो नीचे हम जाएं तो यहाँ पर बेस प्लेट है, और ये जो बेस प्लेट है इसमें आपको कुछ फाइबर्स निकले हुए दिखेंगे। ये 6 फाइबर्स होंगे, और इन 6 फाइबर्स को हम क्या कहेंगे? टेल फाइबर, और ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है जिसमें कि हेड होगा, टेल शीट होगा और टेल फाइबर्स होंगे, और ये सारा जो चीज़ें हैं, चाहे वो हेड हो, टेल शीट हो या टेल फाइबर्स हो, ये बनी होगी प्रोटीन से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल, बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ वायरसेस जो होती हैं, कुछ जो बैक्टीरियोफाजेस होती हैं वो विरुलेंट फाजेस होती हैं। कुछ फाजेस कैसी होती हैं? विरुलेंट फाजेस। कुछ होती है नॉन विरुलेंट। विरुलेंट का मतलब है कि ऐसी फाजेस जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं तो उसकी होस्ट की या बैक्टीरिया की वो क्या कर देंगी? डेथ कोज कर देंगी। तो उन फाजेस को हम क्या कहेंगे? विरुलेंट फाजेस। जो होस्ट की डेथ नहीं कोज करती हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन विरुलेंट फाजेस। राइट, तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफाज अपनी लाइफ साइकिल को 2 तरह से कंप्लीट कर सकती है, या बैक्टीरियोफाज की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है लिटिक लाइफ साइकिल और दूसरी होती है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। आज हम लिटिक लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर मैं लेटिक लाइफ साइकिल की बात करूं तो इसमें 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है अटैचमेंट या इन्फेक्शन स्टेज, सेकंड है लेटेंट स्टेज, थर्ड है वेजिटेटिव या बायोसिंथेटिक फेज, एंड फोर्थ है लाइसिस। तो एक एक करके हम इन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि अटैचमेंट क्या है, लेटेंट फेज क्या है, वेजिटेटिव क्या है, लाइसिस क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट फेज की, तो फर्स्ट फेज क्या थी? अटैचमेंट। अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं। तो क्या होगा? जैसे मान लो कोई बैक्टीरियोफाज है, ये बैक्टीरियोफाज है और ये इसका होस्ट है। होस्ट क्या होगा? बैक्टीरिया। तो जब इसने होस्ट को देखा, रिकॉग्नाइज किया, अब ये बैक्टीरियोफाज आएगा, होस्ट के सेल वॉल के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अटैच कैसे होगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें नीचे 6 टेल फाइबर्स होते हैं। इन टेल फाइबर की हेल्प से ये होस्ट की सेल वॉल के साथ क्या कर लेगा? अपने आप को अटैच कर लेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट ये जो टेल शीट है ना, जब ये टेल फाइबर से अटैच हो जाएगी बैक्टीरियोफाज, तो ये टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हेड है वो बैक्टीरिया के बिल्कुल पास आ जाएगा। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन हो गया। एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट जब यहाँ पर एड्सॉर्प्शन हो गया है, अटैचमेंट हो गया है, तो अब बैक्टीरियोफाज क्या करेगी? बैक्टीरिया के ऊपर जब ये अटैच हो गई है तो यहाँ से बैक्टीरियोफाज जो है वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करेगी, जैसे कि लाइसोजाइम्स। और लाइसोजाइम्स आपको पता है ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं। तो लाइसोजाइम्स रिलीज होने
होगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो डिग्रेड होगी, उसमें पोर क्रिएट हो जाएंगे और इन पोर्स के थ्रू जो है बैक्टीरियोफाज का डीएनए एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक फर्स्ट प्रोसेस, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट, वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा, जब बैक्टीरियोफाज का डीएनए जो है अंदर चला गया है तो अब क्या करेगा, ये कुछ और एंजाइम्स रिलीज करेगा जैसे कि न्यूक्लियेसिस एंजाइम, और इन एंजाइम्स के रिलीज होने से ये जो बैक्टीरिया का डीएनए आपको दिख रहा है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो टूट गया स्मॉल फ्रेगमेंट्स में और उससे क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स रिलीज होंगे। तो यहाँ ये जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे लेटेंट फेज, जिसमें क्या हो रहा है कि न्यूक्लियेसिस एंजाइम जो बैक्टीरियोफाज के डीएनए ने बनाए थे वो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के डीएनए को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा, बायोसिंथेटिक फेज आएगी। बायोसिंथेटिक फेज में क्या होगा, सिंथेसिस होगी। किसकी सिंथेसिस होगी, यहाँ पर अगर आप देखो तो बैक्टीरिया का डीएनए स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटा हुआ है, उस डीएनए का यूज करके, उस न्यूक्लियोटाइड्स का यूज करके बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज का नया डीएनए बनेगा और साथ में यहाँ पर बैक्टीरियोफाज का मैसेंजर आरएनए भी बनेगा जिसकी हेल्प से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर हमारे पास बैक्टीरियोफाज के लिए डीएनए भी बन चुका है, बैक्टीरियोफाज के लिए प्रोटीन्स भी बन चुकी हैं और इन्हीं की फिर बाद में क्या हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी। तो जब न्यू फाज पार्टिकल यहाँ पर बन रहे हैं, बैक्टीरियोफाज का डीएनए बन रहा है, बैक्टीरियोफाज की प्रोटीन्स बन रही हैं और उसकी असेंबली होके न्यू वायरस पार्टिकल बन रहे हैं, इसी स्टेज को हम क्या कह देंगे, वेजिटेटिव स्टेज। जब बहुत सारे यहाँ पर वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया के अंदर बन जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज आएगी, दैट इज लाइसिस। अब क्या होगा, इन बैक्टीरियोफाज को बाहर आना है बैक्टीरियल सेल से और फिर क्या करेंगे, ये दूसरे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे बाहर आके। तो बाहर आने के लिए क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल होस्ट सेल की क्या कर देंगे, लाइसिस कोज कर देंगे, जो बैक्टीरियल सेल है वो बर्स्ट हो जाएगा और बैक्टीरियोफाज जो है वो बाहर आ जाएंगे और अगेन किसी नए होस्ट को ये क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। तो ये बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल है। तो आज हमने बैक्टीरियोफाज के बारे में, बैक्टीरियोफाज की डेफिनेशन पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा और उसकी हमने लाइटिक लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट किया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज बैक्टीरियोफाज, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज, एक्सप्लेन द लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज, ये आप अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।